जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारा सब कुछ एक झटके में छीन लिया जाए और तुम पे एक ऐसा इल्जाम लगे जो तुमने कभी किया ही नहीं। तो इस दुनिया में लोग दो कैटेगरी में बटे हुए हैं, एक अमीर और एक गरीब। और यहाँ पे अमीर लोग बहुत ही साफ सुथरा जगह पे रहते हैं और गरीब लोग एकदम कचड़े जैसे जगह पे। तो स्टार्टिंग होती है एक लड़के से जो कि एक कचड़ा सेंटर में चोरी करने गया था, जहाँ पे ढेर सारा कचड़ा जमा करके रखा गया था। तो वो अपना चोरी कर ही रहा था कि तभी एक गार्ड उसे पकड़ लेता है और वो गार्ड सायरन बजा देता है। फिर वो लड़का जैसे तैसे कुछ सामान उठाता है और वहाँ से भागने लगता है, पर एक टाइम बाद वो घिर जाता है और उस पे लोग गोली चलाने लगते हैं। पर उसकी स्पीड काफी अच्छी थी, वो सारे बुलेट को डॉज करते हुए भाग जाता है और जैसे तैसे वहाँ से निकल के बच जाता है। और कुछ पल बाद पूरे शहर में ये बात फैल जाती है कि किसी ने कचड़ा चुराया है और सब गरीब लोग को ब्लेम करने लगते हैं कि कचड़ा तुम ही लोगों ने चुराया है, क्योंकि वो लड़का किसी गरीब लड़के जैसा ही लग रहा था। और फिर गाइस हमें आगे चल के पता चलता है कि उसका नाम रूडो है जिसने चोरी किया था। वो चोरी इसलिए करता था क्योंकि उसे लगता था कि अमीर लोग बेकार में ही काम की चीजों को फेंक दिया करते हैं। और फिर अभी वो लड़का उन कचड़ों को ठीक कर ही रहा था कि तभी उसकी दोस्त आ जाती है और कहती है कि तुम फिर से वहाँ गए थे ना चोरी करने, अरे वहाँ मत जाया करो, किसी दिन तुम पकड़े गए तो पता नहीं तुम्हारे साथ वो लोग क्या करेंगे। फिर वो उसे चिंता ना करने के लिए बोलता है और तभी वहाँ पे कुछ लड़के आ जाते हैं और उसे बुली करने लगते हैं और उस लड़की को भी कहते हैं कि देखो तुम इसके साथ मत रहो वरना तुम इसके जैसी बेकार हो जाओगी। तुम्हें पता तो है ना ये खूनी का बेटा है जिसने कत्ले आम किया था और इसके वजह से इसके पिता को खाई में फेंक दिया गया था जहाँ कचड़े फेंके जाते हैं। पर वो लड़का उन बुली को कुछ जवाब नहीं देता है और वो चुपचाप उन्हें इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। फिर वो लड़की उसे टोकती है और कहता है कि रुको रूडो, तुम कहाँ जा रहे हो। और रूडो उसे कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से। और वो रूडो से कहती है कि क्या तुम ये डॉल मुझे दे सकते हो, मुझे ये डॉल काफी अच्छी लग रही है। पर रूडो शर्माते हुए उसे मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं ये तुम्हें अभी तो फिलहाल नहीं दे सकता। और वो अपने घर चला जाता है और घर पहुंचते ही उसे मिलते हैं अंकल रेक्टो। अंकल रेक्टो वही आदमी है जिसने रूडो को पाल पोस के इतना बड़ा किया था। वो रूडो से कहता है कि तुम उसे अपनी दिल की बात क्यों नहीं बता देते। तो रूडो शर्माते हुए कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। और उसका अंकल कहते हैं कि देखो तुम्हारे चेहरे से साफ साफ झलकता है। और फिर आज का दिन जैसे तैसे निकल जाता है। फिर अगले दिन रूडो वही डॉल लिए घूम रहा था। फिर घूमते घूमते वो देखता है कि एक आदमी को सजा दी जा रही होती है मौत की। वो देखता है कि कैसे उस आदमी को खाई में फेंका जा रहा है और तभी वहाँ पे उसकी दोस्त चीवा आ जाती है और कहती है कि देखो अंकल रेक्टो बिल्कुल सही कहते हैं, तुम वहाँ कूड़े घर में मत जाया करो कूड़ा चोरी करने, वरना तुम किसी दिन पकड़े गए तो तुम्हें भी ऐसे ही खाई में फेंक दिया जाएगा। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। और फिर वो कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर वो तभी नोटिस करता है कि चीवा ने उससे कहा कि वो भी तुमसे प्यार करते हैं इसलिए ऐसा कहते हैं। तो वो ये बात सुन के कि उसने वो भी कहा, तो ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और वहीं पे अपना डॉल छोड़ के वहाँ से भाग जाता है अंकल रेक्टो को ये सब बताने के लिए। फिर तभी वो जैसे ही घर पहुँचता है वो कुछ सिपाहियों से टकरा जाता है और वो उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चल जाता है। फिर वो जैसे ही अपने घर को पहुँचता वो देखता है कि अंकल रेक्टो का मर्डर हो चुका है, उसे किसी नकाबपोश आदमी ने मार दिया है। वो नकाबपोश को पकड़ने की कोशिश करता है बट वो उसे नहीं पकड़ पाता और फिर वो अंकल रेक्टो के पास जाता है। अंकल रेक्टो उसे भागने के लिए कहते हैं पर वो नहीं भागता है। फिर तभी अचानक से वहाँ पे पुलिस आ जाती है और रूडो को अरेस्ट कर लेती है, वो भी बिना किसी इन्वेस्टिगेशन की। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मैंने ये नहीं किया है, पर उसकी बात कोई भी नहीं मानता है और उसे मौत की सज़ा मिल जाती है। और जब उसे सज़ा दी जा रही थी तब सब लोग यही कह रहे थे कि हम तो पहले से जानते थे कि ये अपने बाप जैसा ही निकलेगा, एक खूनी। और फिर वो देखता है कि वो जिसे पसंद करता था वो लड़की भी उसके गिफ्ट को फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है।
ये देख के उसका दिल बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है और फिर वो कहता है कि मैं तुम सबको मार डालूंगा, तुम सब में से कोई नहीं बचेगा। फिर उसके ये कहते ही उसे नीचे गिरा दिया जाता है और नीचे गिरते गिरते उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और थोड़ा सपोर्ट कर दे यार। थैंक यू सो मच।